हेलो नमस्ते। मेरा नाम है आशुतोष और जो मेरा एम है आपकी और अपनी लाइफ के हर डायमेंशन 200% बेटर बनाना। आज का वीडियो भी उसी का हिस्सा होने वाला है, ठीक है। जो मेरा वीक 2 का रूटीन है, सबसे पहले आप इसका एक ग्राफ देखो कि मैंने एक्सेल में कितना टाइम किस किस जगह पर स्पेंड किया, ठीक है। देख लिया। अब वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हो। अब ऐसे अब लो मेरा कि एक्सेल में मैंने वीक के अंदर कितने परसेंट के अकॉर्डिंग कि कितने परसेंट टाइम मैंने कहाँ पर दिया। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लो। अब देखो आपने पोज करके इन चीज़ों को देख लिया। अब जो मेरा वीक का रूटीन है इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहला बात ये है कि मैं आपको क्या इंस्पायर कर रहा हूँ। इंस्पायर किस लिए कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको इंस्पायर करूंगा फ्यूचर में। और हाँ, 1% वीक के अकॉर्डिंगली मैं दिखाता चला जाऊंगा कि मैं एक्चुअल में मेरा लाइफ में क्या क्या चेंज आ रहा है और रूटीन मेरा किस तरीके से, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दूसरी बात, जो हार्ड वर्क होता है, कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है, बोलते हैं कि ये करके देखो लाइफ चेंज होगी। तो वही सब चीज़ें को मैंने क्या किस टाइम करता हूँ, फिर कि मैं सोने किस टाइम जा रहा हूँ, कितना टाइम सो रहा हूँ, इस तरीके से हर चीज़ को नोट कर रहा हूँ। फिर उनको क्या मैंने चैट जीपीटी को दिया, उन्होंने मेरे को रिपोर्ट बना कर दी, मैंने यहाँ पर रिपोर्ट रख दी। तो अब मैं आपको अपने आंकड़े बताता हूँ कि एक्चुअल मैंने क्या क्या किया। अब सबसे पहले तो आप जरा ध्यान से सुनो कि मैं कर क्या क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैं वीडियो शूट करता हूँ, फिर क्या उसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद उसको अपने गाँव से 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, मतलब 8 किलो ड्राइव करने के बाद क्या वीडियो अपलोड करने के लिए मैं अपने गाँव से 4 किलोमीटर दूर जाता हूँ, मतलब लाइब्रेरी में। क्योंकि क्या इसीलिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया है क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आते, ठीक है। तो वहाँ पर लाइब्रेरी में क्या वीडियो अपलोड करने के लिए चले गए। वीडियो अपलोड करने के साथ साथ जो मैं क्या मेरे कंटेंट क्रिएशन में इतना सारा काम है, ठीक है। टैग, फिर टाइटल, फिर थंबनेल, इनमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो टैग होते हैं और थंबनेल होती है, मैं क्रिएट करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, ठीक है। पहला काम तो मैं ये करता हूँ। अब देखो आपको मेरी ये बात तो याद हो चुकी होगी कि आपकी और अपनी लाइफ के हर डे में से 200% बेटर बनाना। तो उस 200% बेटर बनाने के लिए एक्चुअल में करूँगा क्या, मैं उसको बेटर बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ क्या, बुक रीड करता हूँ। साथ ही साथ बुक रीड किस तरीके की, मैं पढ़ता हूँ सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक कैसे, मैंने आपको इससे लास्ट वीक के वीक 1 के अंदर बोला था कि मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बुक पढ़ रहा हूँ। अब की बार वो भी साथ में पढ़ रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक टाइम मैनेजमेंट की बुक है, उसको पढ़ रहा हूँ, बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। देखो वो सेल्फ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ वीक के अंदर। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं 4 दिन, वैसे मैं 3 से 4 दिन वीक में भगवत गीता को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये सेल्फ ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें ये मैंने आपके साथ शेयर की कि मैं एक्चुअल सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या कर रहा हूँ। अब ऐसे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी। मैं एक एक चीज़ बताऊँ, मैं 7 बजे उठा, 8 बजे मैं खेत में गया, 5 बजे उठा, 6 इस तरीके से नहीं। मैं आज आपको आंकड़े बताने वाला हूँ कि एक्चुअली मैंने वीक के अंदर कितनी प्रोडक्ट। अब देखो जो मेरा स्पिरिचुअल रूटीन है वो किस तरीके से है। मैं मंडे वाले दिन महादेव के लिए फास्टिंग रखता हूँ, ठीक है। जो मंडे वाला दिन होता है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल, क्योंकि इस दिन मैं मंदिर में जाता हूँ। मंदिर में जाने के बाद जो जो मेरे अंदर है वो सब कुछ शांति से बैठ जाता हूँ वहाँ पर और फिर भगवान से बातें करता हूँ, ठीक है। वो बड़ी मेंटल पीस और बड़ा हिम्मत देती है मेरे को, ठीक है, ये चीज़ें करने के लिए। नहीं तो आप जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं, कोई ये बोलने वाला नहीं कि जो तू कर रहा है कर, हम तेरे साथ हैं, सिर्फ भगवान है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी बातें तो मैं आपको आज भी कर रहा हूँ, हमेशा करता मिलूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं आपको फ्यूचर में अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ आती है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन कैसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाऊँ। डिसिप्लिन का मतलब कि हर चीज़ फिक्स हो। अब मेरा एम ये होता है कि मैं 8:30 बजे अपने रूम के अंदर एंटर कर लूँ, क्योंकि 8:30 बजे तक खाना खा लिया। कभी खाना कोई ऐसा फिक्स टाइम, लेकिन 7:30 बजे तक खाना खा ही लेते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद कुछ थोड़ी देर इधर उधर घूमे, मतलब कि 10 मिनट अपने घर में चले गए, फिर उसके तुरंत बाद डिसिप्लिन में। अब जैसे रूम के अंदर एंटर हुए उसके बाद क्या क्या, 10 मिनट मेडिटेशन के लिए, बड़ा फिक्स मैंने रूटीन लिखा हुआ है अपना। फिर मेडिटेशन के बाद क्या किया, मेडिटेशन के बाद 10 मिनट इंग्लिश को देना, ये भी बिल्कुल फिक्स है इस तरह। फिर इसके बाद वीडियो शूट करनी, वीडियो शूट करने के बाद कुछ सोचना है, कुछ सोचने के बाद फिर से जो टाइम बचेगा तो फिर अगेन कुछ सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ बुक्स पढ़ना है, फिर खुद को क्या मेंटल हेल्थ को क्या करना है। इस तरीके से मेरा शाम का रूटीन है, ऐसे ही शाम सुबह का रूटीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी डिसिप्लिन लेकर। अब बात करते हैं हम अपने रूटीन का। अब आपको पता लगे मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ, मैंने सब कुछ नोट किया, यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ कि क्रिएट कंटेंट के लिए क्या करता हूँ, सेल्फ ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन। अब इसको बात करते हैं परसेंट में। परसेंट को कंटेंट क्रिएशन में मैंने वीक के अंदर 35% टाइम मैंने कंटेंट क्रिएशन में डालते हैं, मतलब कि एक वीक में 168 आवर होते हैं, तो मैंने कितने डाले यहाँ पर, मैंने कंटेंट क्रिएशन में 58 आवर डाल चुका मैं, किसमें, कंटेंट क्रिएशन। अब देखो एक दिन का अगर हिसाब जोड़ा जाए तो 8 घंटे, ठीक है। जो कंटेंट क्रिएशन है इसको मैं हर दिन 8 घंटे एवरेज दे रहा हूँ। इसमें कभी 6 हो गया तो कभी 9 हो गए, इस तरीके से एक एवरेज जो निकल करके आया वो कितना, एक दिन के अंदर मेरा 8 घंटे का है। अब देखो 8 घंटे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो ना मेरी। 1 घंटे में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चों को, कि मेरे पास 9th क्लास के लड़के ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है, उनको पढ़ाता हूँ 1 घंटा ट्यूशन, तो कुल मिलाकर 7 घंटे। अब 7 घंटे में मैं 10-15 मिनट मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ, गाने सुन लिए, चीज़ें अगर ये भी कम कर दिया तो 6.5 घंटे बैठते हैं। तो अगर आप
तो ये 6 घंटे खुद को दोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव आप भी रिलीज़ कर सकोगे। बहुत सारे काम होता है, टैग, टाइटल, थंबनेल में क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक्चुअल में अगर आप और भी जल्दी 3 घंटे आप रात को पढ़ लो, 2 घंटे दिन में पढ़ लो, बात खत्म। 5 घंटे बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखा कि मैंने 35% टाइम मेरा कहाँ पर जा रहा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पर जा रहा है वो है फैमिली। और फैमिली और फार्मिंग को मेरा जो एवरेज टाइम निकल करके आया, जो मैंने अपने एक एक चीज़ को नोट डाउन किया, फिर उसको चैट जीपीटी को दिया, तो चैट जीपीटी ने जो मुझे आंकड़े दिए उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी ने ये बोला कि जो तुम्हारा ओवरऑल एवरेज है वो 25% टाइम किसको जा रहा है, फार्मिंग को। मतलब 45 हावर किसको जा रहे हैं एक वीक के अंदर, 45 घंटे में परमानेंट कहाँ पर जा रहा है, मेरे खेतों में। अब देखो टाइम तो काफ़ी बिजी है, बहुत बिजी शेड्यूल है, ठीक है। अब ये लेकिन एक्चुअल में डिसिप्लिन की वजह से सारी इतनी प्रोडक्टिव रिलीज हो रही है। अब 45 घंटे मैंने 8 दिन में, एक दिन का अगर एवरेज निकाला जाए तो कितना बैठता है, 6 घंटे मिनिमम हर रोज़ खेत में दिए जाते हैं। जहाँ वैसे ज़्यादा दिया जाता है। और यहाँ ये अगले वीक जो मतलब आज जो डेट है, इससे नेक्स्ट वीक 3 आएगा, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस मिला। क्यों? उसके अंदर बारिश हो गई आज, तो मैं खेतों की वजह से फ्री हो गया, खेतों के काम से फ्री हूँ, तो अब स्टडी में और फोकस हो गया, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट वीक डिफरेंट आएगा, उसके लिए रेडी रहना। फैमिली को और अपने फार्म कितना 25%, क्योंकि खेतों का काम करना पड़ता है ना। अब तो फिलहाल काम नहीं बचा। सेम ऐसे रात को सोने के लिए और अदर काम करने, जैसे मोबाइल यूज़ किया और छोटे मोटे इधर उधर के, उनको मेरा चला जाता है 28% टाइम मेरा उधर खर्च होता है। मतलब कि एक वीक के अंदर मैंने 47 से 50 घंटे, चलो 50 घंटे मान लो, सोने में और आराम करने में इधर उधर वेस्ट किया मैंने। कितने? 50 घंटे। बस 50 घंटे सोने में, तो मैंने टोटल 18% टाइम किसमें क्या मैंने वेस्ट, सोने में, ठीक है। तो वेस्ट नहीं बोलेंगे इसको। तो एक बहुत अच्छा, भी आपको टोटल चीज़ें अपनी छोटे शब्दों में बातें बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको क्या करा रहा हूँ, एक मोटा मोटा इसकी वो दे रहा हूँ कि आपको कितना एक वो लग जाए, ठीक है। अब एक चीज़ और है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में कोई फिक्स नहीं है ना, मैंने नोट किया, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको फिक्स 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। मंडे वाले दिन मेडिटेशन ज़्यादा होता है, तो और कभी किसी भी टाइम भगवान से बातें करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ उनको मैं नोट करके अगले नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगा, ठीक है। तो कि एक्चुअली बताऊँ कि मैंने स्पिरिचुअलिटी को कितने परसेंट टाइम दिया। आई थिंक 5 से 6% टाइम मैंने, आप भी अगर नोट किया जाए तो मैंने किसको दिया, स्पिरिचुअलिटी को दे चुका मैं, ठीक है जी। अब आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ गई। अब देखो एक चीज़ मिसिंग है, जो मेरा टाइम टेबल है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल फिक्स है, लेकिन इसके अंदर मिसिंग क्या है, इसके अंदर मोबाइल यूज मिसिंग है। मोबाइल यूज कैसे मिसिंग हुआ? अब देखो खेत में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या, जैसे घर से रास्ते में जाते हुए खेत में जाते, तो रास्ते में उस मोबाइल, उस टाइम में किस क्या चला है, मोबाइल का यूज़ किया। फिर ऐसे ही क्या, खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम मोबाइल देखा, उसके अंदर मूवी देखने की आदत। फिर और ज़्यादा कहीं रिश्तेदारी में चले गए, तो वहाँ पर क्या, रिलेटिव्स के यहाँ पर, वहाँ पर जो टाइम फ्री उसमें फिर मोबाइल चला, तो मोबाइल का एक्चुअल में आंकड़े नोट नहीं कर पाया, मैं ना कर पाऊंगा। जो मेरी प्रोडक्टिविटी है इसको नोट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में मेरी इसी तरीके से मैंने ये वीक काफ़ी प्रोडक्टिव रहा मेरे लिए। और हाँ, इस वीक में मैंने 3 बार वर्कआउट किया। घर पर ही, जिम जाने का टाइम नहीं था, टाइम है ही नहीं, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, लेकिन मैंने घर पर ही वर्कआउट किया और अपना बहुत अच्छा सा फिजिक मेंटेन किया। और मुझे अब थोड़ा क्या, कंसिस्टेंसी के लिए वजह से रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो गए बॉडी पे मेरी। मैं पहले पतला लड़का था, मेरा वेट 57 था, वर्कआउट किया मैंने हर रोज 6 महीने तक, अब हो गया 53 और बहुत अच्छी डाइट ले, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि अब मसल्स दिखना स्टार्ट हो गए। सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट किया मैंने ओनली, रोज ऐप डाउनलोड किया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी क्या, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो चुके अब, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये बिल्कुल ओरिजिनल लाइन है, ठीक है। अब एक लाइन और भी, तो हार्ड वर्क बीट द टैलेंट। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं अब अपने माइंड में बैठा लिया। जो मेरी ब्यूटीफुल जर्नी है, मैंने आपके साथ अपना सेकंड वीक उसका क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा पक्का। अब ये वीडियो ऐसा तो नहीं आपने देखी और आप बैठ गए, बस नॉर्मल इंजॉयमेंट के लिए वीडियो नहीं थी। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, तो कहने का मतलब ये कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हो, तो जो भी आपके माइंड में थॉट हो, जो आप करना चाह रहे हो, प्लीज़ उसको करो, ठीक है। तो मेरे रूटीन को सुन करके एक वीक का आपको कुछ ना कुछ तो क्या, खुद में इंप्रूवमेंट और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर आप अपने लाइफ को भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, सेम इस तरीके से आप भी प्लीज़ अप्लाई करके देखना अपना रूटीन को। पहले कुछ भी मत करना, सिर्फ नोट डाउन करना, ठीक है। एक वीक तक ये काम करो, नोट डाउन करो, ठीक है जी। यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। अब आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक के अंदर, अपना क्या रूटीन लेकर के आएंगे, और फिर आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताऊंगा मैं। इससे क्या होगा कि मैंने क्या बोला था इसका, मोटिवेशन इंजेक्शन, ये आपको मैं देता रहूँगा और आपको इंस्पायर करना होगा। और साथ ही साथ जो फ्यूचर में जनरेशन होगी, यंग आए, उनके लिए मैं क्या एक एग्जांपल सेट करके जाऊँगा कि कैसे कोई 1% बेटर होकर के कैसे जीरो से क्या शून्य शिखर तक जा सकता है, ठीक है जी। तो बस तो यही बात ही थी। अगर आपको कुछ भी एक चीज़ ऐसी जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ये चेंज करो, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं फिर एक और वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।